सभी किसान साथियों का एक बार फिर हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, मक्का में लगने वाला जीवाणु तना सड़न रोग। जी हाँ किसान साथियों, मक्का में जीवाणु तना सड़न रोग न केवल आर्थिक रूप से नुकसान करने वाला प्रमुख जीवाणु जनित रोगों में से एक है, बल्कि यह कवक और जीवाणु द्वारा मक्का में होने वाला 4 प्रमुख रोग डंठल रोगों में से एक हैं। जीवाणु तना सड़न रोग उष्णकटिबंधीय देशों में मक्का की फसल में एक गंभीर रोग है, जो उच्च तापमान, आर्द्रता और नमी जैसी परिस्थितियों में 80 से 85% तक पौधों को रोगग्रस्त कर सकता है। इस रोग से ग्रसित फसल में 20 से 98% तक उत्पादन में कमी आ सकती है। तो मेरे किसान साथियों, आपको इस रोग के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें तथा बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। मेरे किसान साथियों, रोग के लक्षण। जीवाणु तना सड़न रोग से ग्रसित मक्का के पौधे पर लक्षण बुआई के 40 से 60 दिन की अवधि में, अर्थात जब हमारी मक्का की फसल पकने की अवस्था में होती है तो दिखाई देते हैं। यह जीवाणु अकेले पौधों को संक्रमित नहीं करता है, जिस वजह से इस रोग से ग्रसित पौधे खेत में समूह के बजाय इधर उधर गिरे हुए बिखरे हुए नजर दिखाई देते हैं। सबसे पहले इस रोग के लक्षण पत्तियों और डंठल पर भूरे रंग के धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। पत्तियां धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाती हैं। इस रोग के पौधे को सड़न नीचे से ऊपर की ओर होता है। किसान साथियों, यह रोग 2 प्रकार का होता है, तना सड़न रोग और शीर्ष सड़न रोग। तना सड़न रोग, इस रोग से पौधे का रोगग्रस्त भाग ऊतक भूरे रंग का मुलायम और जल मृदुलीकृत वाटर सॉक्ड दिखाई पड़ता है। तने को चीरने पर तने से बदबूदार लसलसा पदार्थ निकलता है। तने को चीरने पर पौधा नरम और कमज़ोर हो जाता है, जिससे तना पौधे के ऊपरी भाग का वजन उठा नहीं पाता है और नीचे गिर जाता है। पौधा नष्ट हो जाता है। इस रोग से ग्रसित खेतों में प्रवेश करने पर सड़े हुए पौधों से बहुत ही खराब दुर्गंध आती है। मेरे किसान साथियों, इस खेत में अभी जैसे मैंने प्रवेश किया तो भारी बदबू ग्रसित आ रही है। रोग खेत में बहुत ही गंदी दुर्गंध आ रही हैं और पौधे के सड़े हुए भाग में सफ़ेद रंग का लार्वा दिखाई दे रहा है। यह रोग इस रोग के कारण यह फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। यह लक्षण इस रोग का प्रमुख लक्षण है। सड़न 1 या 2 पोरियों तक या डंठल की पूरी लंबाई में हो सकती हैं, जिसके फलस्वरूप आंतरिक ऊतक बिखरे हुए रेशों में बदल जाते हैं और पौधा मर जाता है। रोग चक्र। आखिर ये रोग क्यों होता है, कैसे होता है? यह रोग मृदा जनित है। यह मिट्टी में फसल अवशेषों के साथ जीवित रह सकता है। यह जीवाणु मिट्टी में 9 महीने तक जीवित रह सकता है। उच्च तापमान, नमी, मिट्टी में इस जीवाणु की संख्या बढ़ती चली जाती है। उच्च तापमान और उचित नमी पर इस जीवाणु की सक्रियता बढ़ जाती है, जिसके कारण खेत इस रोग से नष्ट हो जाते हैं। यह रोग एक पौधे से दूसरे पौधे में और एक खेत से दूसरे खेत में सिंचाई के साथ चला जाता है, पानी के साथ चला जाता है। मक्का के जीवाणु तना सड़न रोग का प्रबंधन कैसे करें, इस रोग का उपचार कैसे करें? मेरे किसान साथियों, इस रोग से निजात पाने के लिए हमें जल निकास का प्रबंधन करें, फसल चक्र को अपनाएं। जिस खेत में यह जीवाणु तना सड़न रोग हो रहा है, उस खेत में मक्का की फसल न बोए। गर्मी की गहरी जुताई करें। गर्मी की गहरी जुताई करने से इस रोग के जीवाणु गर्मी के कारण नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग करने से इस रोग का प्रकोप बढ़ता है, इसलिए उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करें। मेरे किसान साथियों, मक्का की खड़ी फसल में पुष्पन से पहले इस रोग के अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो पौधों की जड़ों में नज़दीक ब्लीचिंग पाउडर 33% का 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें या सिंचाई करें। 10 लीटर पानी में 3 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर को घोलकर जड़ क्षेत्र के पास ड्रेंचिंग करें। इसके अलावा 4 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 3 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्रति टंकी के हिसाब से आप स्प्रे करें। इसके अलावा मेरे किसान साथियों, कोई भी फंजीसाइड या और इंसेक्टिसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं, इससे आपको कुछ निजात मिलेगी। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्लस
कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करने से कुछ राहत आपको ज़रूर मिलेगी। तो मेरे किसान साथियों, आपको यह जानकारी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।